सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पर खतरा बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ के आसार है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर जो खतरे का निशान है उससे ऊपर अभी से ही पहुंच चुका है। मौसम विभाग के दिल्ली को लेकर अलर्ट घोषित करने के बाद सबसे बड़ी जानकारी यही है कि अगर यमुना का पानी इसी तरह से बढ़ता रहा, अगर उसके तटीय इलाकों में बाढ़ के आसार दिल्ली में बने रहे तो 40,000 लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। दिल्ली के ही 5 अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल के मंडी में जैसी विनाश लीला ब्यास नदी ने दिखाई है, क्या दिल्ली में यमुना किनारे के इलाकों में वैसी ही जल तबाही के संकेत कुदरत ने दे दिए हैं। यमुना के बढ़ते जल स्तर ने दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसा क्यों? ग्राउंड जीरो से आज तक के 5 रिपोर्टरों की आंखों देखी रिपोर्ट से समझिए। सोचिए, चंद घंटों की बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली को दरिया बना दिया। कहीं वीवीआईपी इलाके में कई फुट पानी भर गया, दीवारें ढह गईं, सड़कों पर नदियों के जैसे उफनती लहरें नजर आईं, 5 लोगों की मौत हो गई और अब यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर ने आधी दिल्ली को अगले 48 घंटे तक हाई अलर्ट पर रखा है। यमुना के घाट पे दिल्ली पर मौजूद है और बीते 3 दिनों में दिल्ली में आसमानी बारिश ने आफत मचा रखी है। जो घर पर लोग हैं वो अलग तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कहीं लाइट कट जा रही है, कहीं घरों में पानी चला आ रहा है, कहीं पीने के पानी की समस्याएं हो रही हैं, तो जो बाहर हैं उन्हें इस तरह से ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यमुना खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। बारिश का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और बीते 24 घंटों में जिस तरह से बारिश हुई है उसने भविष्य को लेकर डर पैदा कर दिया है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। खतरा सिर पर है, खतरा दर पर, खतरा सब पर है, क्योंकि दिल्ली पर कुदरत ने डबल अटैक का सायरन बजा दिया है। आसमान से आफत बरसेगी और यमुना का बढ़ता जल स्तर यमुना किनारे बसे इलाकों को डुबो सकता है। यमुना का जो स्तर है वो डेंजर मार्क को क्रॉस करने वाला है। अगर अगले 24 घंटे में भी इसी तरीके से बारिश होती रही तो यमुना का स्तर डेंजर मार्क को क्रॉस कर जाएगा और लगभग 30 से 35 हजार लोग जो यमुना के घाट पर रहते हैं उन लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक दिल्ली में बारिश जारी रहेगी और पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते हथनी कुंड से छोड़ा जाने वाला पानी दिल्ली के 40,000 से ज्यादा लोगों को संकट में डाल देगा। यमुना का स्तर इस समय डेंजर मार्क के बहुत पास है। इसका मतलब है कि अगर ये डेंजर मार्क को क्रॉस करता है तो जो आसपास के इलाके हैं वहां पर फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है। ये जो आपको बड़ा हुआ स्तर यमुना का नजर आ रहा है, ये हथनी कुंड बराज जो पीछे की तरफ से हरियाणा सरकार द्वारा जिसको खोला गया था उसकी वजह से है। हरियाणा सरकार ने बराज को इसलिए खोला क्योंकि पीछे हिमाचल में बहुत तेज बारिश हुई है और वो जो पानी है वो बहता हुआ बराज तक आया। खतरा कितना बड़ा है आप दिल्ली के पॉश इलाकों की डराने वाली तस्वीर से समझ सकते हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो क्या हो सकता है, आप जंगपुरा की तस्वीरों से समझिए। स्टूडियो में पानी भर चुका है और कॉन्स्टेंटली जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो एक के बाद एक चीजें यहाँ से निकाल रहे हैं। लगातार आज तक आपको ये नजारे लेके आ रहे हैं क्योंकि सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि कई ऐसे जो प्रोमिसेस जो वादे किए गए वो जमीनी तौर पे क्यों नहीं निभाए जा रहे। क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटी, ये देश के कैपिटल की बात कर रहे हैं हम और कैपिटल के भी पोस्टेस्ट इलाके की बात कर रहे हैं, जंगपुरा में मौजूद है। 8 इंच पानी भर गया है, 8 इंच कहीं 6 इंच इतना पानी भरा जिससे कि हमारे सारे सोफे, सारे फर्नीचर सारे डैमेज हो। बारिश का डर ऐसा है कि करोड़ों की लागत से बनी प्रगति मैदान टनल को बैरिकेडिंग लगाकर बंद करना पड़ा। करोड़ों की लागत से ये जो टनल है वो इसलिए बनाया गया था कि जो लोग हैं उनको सहूलियत हो सके, जाम न लगे और यहाँ से जो रास्ता है इस रास्ते से, इस टनल से नोएडा की तरफ, सराय काले खां की तरफ, नोएडा और दिल्ली की तरफ जो आने वाले कम्यूटर हैं वो इससे जुड़ते हैं। लेकिन टनल का जो निचला हिस्सा है वहां पर काफी जल जमाव हो गया है जिस वजह से इस टनल को बंद कर दिया गया है। अभी दिल्ली पर मंडरा रहे खतरों के बादल छटे नहीं, यानी आने वाला हर दिन दिल्ली वालों को डराने वाला है। यहाँ देखिए, ये जो आपको हरियाली नजर आ रही है ये दरअसल वो इलाका है जिसके पीछे लोग खेती करते हैं, चाहे वो सब्जियां हो या फिर अनाज हो। और
बीचों बीच यमुना नदी के मौजूद ये मंदिर इस बात को भी दर्शाता है कि जल स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो।